नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, ये अपना हो गया रिडक्शन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अपना आगे आता है, क्या टॉपिक है आपका, इनॉल बनाने योग्य कीटोन का हैलोजनीकरण। तो इनॉल क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम हमेशा जब भी आप लोग पढ़ते हो ना, तो ये कई जगह आता है, टॉटोमेरिज्म। अभी मैंने लास्ट टाइम में भी एक नाम लिया था टॉटोमेरिज्म, है ना। तो पहले तो इस चीज़ को दिमाग से में अच्छे से रखो कि इनॉल क्या है। देखो ये एक जनरल बात बता रही हूँ, ये तो अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। कीटोन है ये, है ना, कीटोन है। क्या कहते हैं इसको, कीटोफॉर्म। लिख लेना ऊपर, याद होना चाहिए आपको। टॉपिक का पार्ट नहीं है ये, एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इससे हम साइंस से बताते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। तो क्या बनता है, CH3COH CH2, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया दूसरी जगह पर और इलेक्ट्रॉन भी चले गए दूसरी जगह पे। यहाँ पे जो थे यहाँ चले गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का दोनों अपनी जगह से चेंज हो गए, ठीक है, डिलोकलाइजेशन हो गया एक तरीके से। तो इस तरीके के जो ये बन गया इनॉल, ये इन और ये ऑल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनॉल। आप लोगों को अगर ध्यान करो आप लोग, तो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ध्यान है, जब हमने अल्कोहल स्टार्ट किया था ना, तो अल्कोहल में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर तो कीटो फॉर्म स्टेबल होती है, जबकि इनॉल के अंदर जब हमने बात करी थी, इनॉल भी कौन सा याद आ रहा है आप लोगों को, फिनॉल की बात करी थी। फिनॉल के अंदर क्या था, फिनॉल कौन सी फॉर्म होती है, इनॉल। अगर हम इसकी कीटो बनाते हैं, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है ना, इसको ऐसे नहीं बनेगी ये यहाँ डबल बॉन्ड और ये क्या है इसकी कीटो फॉर्म। ये स्टेबल नहीं होती है, ये सॉरी इनॉल फॉर्म है, क्या है, इनॉल फॉर्म। ये स्टेबल नहीं होती है, क्या बनता है इससे, कीटो फॉर्म बन जाती, इनॉल फॉर्म बन जाती है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कीटो फॉर्म, कंफ्यूज मत होना, अभी क्लियर कर रही हूँ, रुको। ये आ गई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गई इनॉल फॉर्म। देखो वापस से देखो, कई बार हो जाता है कि जिसको अपन कुछ और बोल देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये है अपना कीटो, डबल बॉन्ड ओ आ रहा है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ओ मतलब कीटो। ये कीटो फॉर्म जो है कार्बोनिल कंपाउंड में तो स्टेबल होती है, यहाँ पे तो स्टेबल है, लेकिन हमने कहा था कि ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन इनॉल फॉर्म में क्या हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई, और एरोमेटिसिटी की वजह से ये स्टेबल हो गई इनॉल फॉर्म, ठीक है, ये स्टेबल हो गई। ये बात हम कर चुके हैं, मैंने केवल याद दिलाया है कि टॉटोमेरिज्म होता है और इनॉल फॉर्म होती है। इनॉल फॉर्म क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये बात दिमाग में समझ में आ गई क्या, इनॉल फॉर्म जो होती है इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सोच के बता सकते हो क्या, ये है कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनने के लिए क्या जरूरी है, देख के कुछ दिमाग काम कर रहा है क्या, क्या जरूरी है भाई, जरूरी क्या है, इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होनी चाहिए, तभी तो ये हाइड्रोजन इधर से इधर जाएगा और क्या बनेगा, इनॉल बनेगा। यही हमारा टॉपिक है कि जिनके अंदर इनॉल बनाने की क्षमता होती है, जो कोई इनॉल बना सकते हैं, उनका हैलोजनीकरण करना है हमको। तो कुल मिला के बात क्या है, जिन कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनॉल, जिससे बनता है, ठीक है। इनॉल अगर बनने की पॉसिबिलिटी है तो वो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वहां पे हैलोजन लगा देंगे। तो ये केवल हैलोजन लगाना तभी पॉसिबल है जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये क्या बना सकते हैं, इनॉल बना सकते हैं। इसलिए आपको मैंने ये बात बताई है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि पहले तो इनॉल होता क्या है, किससे बनता है, कीटो से बनता है, ठीक है। कीटो फॉर्म है ये, कीटो से जब हम इस तरीके से, जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके से जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, इनॉल। अगर ऐसे बनने की संभावना हो तो ऐसे हाइड्रोजन को हम हटा के क्या लगा सकते हैं, उसकी जगह पर हैलोजन लगा सकते हैं,
ठीक है, तो यही आपका टॉपिक है इनॉल बनाने योग्य कीटोन का हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स, जो इनोलाइजेबल कीटोन्स होते हैं उनका हैलोजिनीकरण। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको इसकी थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दिया। ठीक है, अब करना क्या है वो देखो। करना हमें ये है, पहले तो हमें बताना है कि इनोलाइजेबल कीटोन क्या होती है, इनोल बनाने योग्य कीटोन क्या होती है। वो होती है जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या होती है, जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, इस तरीके की सिचुएशन हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के पास में जो कार्बन है उसके पास क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। बाकी कुछ भी लगा हो, चाहे यहाँ H लगा हो, चाहे R लगा हो, यहाँ भी चाहे कुछ भी लगा हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी उसमें इनोलाइजेशन हो सकता है, इनॉल उसका बन सकता है। इनॉल बनाना मैंने आपको बता दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, तो ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ जाता है। ठीक है ना, उनको कहते हैं हम इनोलाइजेबल। तो इनॉल बना सकते हैं, तो उन्हीं के अंदर क्या होता है, उसके हाइड्रोजन को हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, ये क्या है, अल्फा, ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कैसे बोला अपन ने, जो अपना मेन फंक्शन ग्रुप होता है उसके जो पास में होता है पहला, उसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अगर इसके आगे कार्बन होगा तो उसको क्या कहेंगे, बीटा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में दिया, इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दिया। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है और क्या आ जाता है यहाँ पे, हेलोजन। ये हेलोजन जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है, एक्स, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे बेस भी ले सकते हैं और एसिड भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन की बड़ी कमाल बात है, चाहो तो एसिड ले लो, चाहे तो बेस ले लो, दोनों ही इसको क्या करते हैं, कैटेलाइज्ड करते हैं, दोनों इसकी रेट को बढ़ाते हैं, और क्या बनता है अपना, H की जगह पे हेलोजन आ जाता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा कौन ज़्यादा फास्ट होता है, कौन ज़्यादा कम होता है, ये सारा अभी अपन मैकेनिज्म देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 3 टॉपिक पढ़ेंगे, और वो तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के। लास्ट टॉपिक चल रहे हैं अपन के 3 टॉपिक, एक तो ये, इसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रोटेक्टिंग ग्रुप, रक्षी समूह, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी रिएक्शन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर माइकल एडिशन पढ़ेंगे। बस फिर ये यूनिट अपनी कंप्लीट। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। इनोलाइजेबल कीटोन होती है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस हाइड्रोजन को आराम से हम हटा सकते हैं बेस या एसिड की प्रेजेंस में, और क्या होता है, हैलोजन आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। एक बार तो अपन इसकी प्रेजेंस में, फिर इसकी प्रेजेंस में देखेंगे, उससे पहले चाहो तो एग्जाम्पल देख लो। देखो, मान लो आपके सामने ये है, चलो आप लोग खुद कोशिश करो इसको करने की। क्या होगा यहाँ पे, देख सकते हो, इस कार्बन के पास वाले कार्बन पे इस हाइड्रोजन को नहीं हटाना। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन है, तो इसको नहीं छेड़ना। कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि ये वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे केवल 3 ही दिखाई है, तो हाइड्रोजन है, अगर नहीं दिखाया तो भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br, इसको ले लें तो ये तो दोनों सेम जैसी हो गई, ये तो सेम ही हो गई, इसको मतलब इसको लो, क्या होगा इसके अंदर, कार्बन ग्रुप तो वहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा हेलोजन। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो, पहले अपन देख रहे हैं बेस कैटेलाइज्ड। जो ये अपन एसिड और बेस ले रहे हैं ना, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम इसके अंदर अटैकिंग स्पीशीज बना सकें, मतलब इसके ऊपर कोई, इसके जो है हेलोजन के ऊपर साथ में रिएक्शन करने वाली एक स्पीशीज हम तैयार कर सकें, इनोलेट। ठीक है, इनोलेट बनाने के लिए ही हम इसके एसिड और बेस से रिएक्शन कराते हैं। देखो, होनी जो रिएक्शन है उसमें क्या है, ये अपन ने एसीटोन लिया, Br2 लिया, बेस लिया, क्या बना, ये बन गया। ओके,
अब इसको कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म ये रहा, उसके अंदर हमने लिया बेस। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेगा। यहाँ पे दो जगह हाइड्रोजन्स हैं, इनमें से कोई सी भी हाइड्रोजन निकाल सकता है क्योंकि हर हाइड्रोजन एक जैसी है, ठीक है। ये भी तीनों एक जैसी है, ये भी तीनों एक जैसी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है, मैं बार बार बोलती हूँ इस लाइन को क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जब H को निकाल देते हो तो जो नेगेटिव चार्ज बचता है वो स्टेबल होना चाहिए, और उसको स्टेबल करने के लिए कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए, नेगेटिव ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये एसिडिक क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये O ग्रुप लगा हुआ है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ खींचेगा अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो। देखो ये क्या करेगा, यहाँ से H को ले लेगा, ये बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, इस वजह से ये बनती है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए हम कहते हैं ये स्टेबलाइज हो गया, ठीक है, स्थायित्व प्रदान कर दिया इसने। अब क्या होगा, ये क्या बन गया, इनोलेट। इसको क्या कहते हैं हम, इनोलेट, इनओलेट, ठीक है। ये इसकी वजह से एट आ गया वर्ड, और इन इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर अटैक इसके ऊपर होता है, ठीक है ना। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से। तो नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, Br+, यहाँ Br+ आ जाता है और इस तरीके से ये अपना प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम जब बेस लेते हैं तो अगर यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, तो वो तीनों की तीनों हट जाती है बेस की प्रेजेंस में। एसिड की प्रेजेंस में नहीं हो पाती है रिएक्शन, बेस की प्रेजेंस में तीनों ही हाइड्रोजन हट जाती हैं और ये बनता है। और इसको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, बेस है तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से तोड़ देगा और ये बन जाएगा इसके अंदर, और क्या बनेगा, ये ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। एक रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन देते हैं, जिनके अंदर इस तरीके से COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, मतलब सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप जहाँ पे होगा इस तरीके से, यहाँ पे कुछ भी लगाओ, कितनी भी लंबी चेन हो, लेकिन मिथाइल ग्रुप हो और उसके सेकंड नंबर पे ये लगा हुआ हो, तो हम क्या कहते हैं उसको, वो क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो कई बार हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं ये सा आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन देते हैं, जिनमें इस तरीके से सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, मतलब इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हो, 3 प्रेजेंट हो, तो क्या बन जाता है, यहाँ पे क्या बन गया, ब्रोमोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, हेलो मतलब हेलोजन, फॉर्म तो लगेगा ही सही, ठीक है। अब हेलो में क्लोरोफॉर्म आ सकता है, क्लोरीन हो तो, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमोफॉर्म। ओके, ये किसके साथ हुआ है, बेस के साथ में, एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं होती है। तो बेस कैटेलाइज रिएक्शन दिखा दी मैंने आपको, अब एसिड कैटेलाइज देखते हैं। देखो एसिड कैटेलाइज्ड, मैंने आपको बताया है कि बेस होता है, अगर हम बेस लेते हैं तो बेस क्या काम करता है, क्षार क्या काम करता है, जो जिसके ऊपर वो अटैक करेगा उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, बेस का काम होता है। ये लिख के रख लेना, ऊपर याद नहीं रहे ना तो लिख के रख लिया करो, जो चीज़ें हमें याद नहीं रहती और बार बार आती है ना, तो जितनी बार मैं बोलूँगी उतनी बार अगर उसको लिखते जाओगे तो आप लोगों को जितनी बार रिवाइज होता जाता है ना, आप लिखते जाते हो तो चीज़ें दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगी ना कि फिर इनको आपको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा, फिर तो दिमाग में ऐसे हो जाएंगी जैसे ABCD और 1 2 3 आते हैं ना अपन को, वैसे ही A नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि उनको हमने कभी रिवाइज ही नहीं किया। लेकिन ABCD तो ना जाने कितनी ही बार, और आज तक भी कई बार भी अगर आता है तो ABCD तो बोल भी लेते हो और याद भी कई बार आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं याद आता, इसीलिए नहीं याद आता क्योंकि वो रिवीजन में हमारे है ही नहीं। ओके, तो चलो मैं इसीलिए कहती हूँ बार बार रिवीजन किया करो जब भी मौका मिले। तो मैंने क्या कहा, बेस क्या काम करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं, H निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। स्टेबलाइज कैसे होता है, उसके ऊपर ऐसे समूह लगे होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हों, ठीक है। चलो एसिड क्या काम करेगा, H+ वहाँ जाके चिपक जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो तो यही होने वाली है जो अभी हमने लिखी थी, लेकिन अब किसकी प्रेजेंस में होगी, H+ की प्रेजेंस में। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप है, 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये अपना एसीटोन, इसके ऊपर ये है अपना जो अपन ने लिया है ना एसिड, मतलब जो अपन ले रहे हैं, जैसे कि मान लो HCl ले लिया, ठीक है। तो HCl के अंदर एक तो है Cl, B जो अपन यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे इसका दूसरा वाला पार्ट जो कि एक तरीके से क्या हो सकता है, जैसे अपन ने HX ले लें यहाँ पे तो H हो जाएगा,
जो अपन को प्रोटॉन चाहिए वो, और X मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल। तो हमको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं है, हमको यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते ना तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाती है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ऐसा एसिड लिया है जो H दे देगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि हम यहाँ क्या ले रहे हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं, H+ होना चाहिए, ठीक है। तो H+ है अपना यहाँ पे, ये क्या काम करेगा, यहाँ जाके चिपक जाएगा। क्या बताया मैंने, कहाँ जाके लगता है, जहाँ पे लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर का है ऑक्सीजन पे, तो ये जाके लग जाएगा यहाँ पे। अब ये बन गया। अब क्या होगा इसके अंदर, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। क्या करेगा ये, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उससे पहले ही क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या ले लेगा, ये बेस ले लेगा। बेस क्या करता है, ऐसा हाइड्रोजन को ले लेता है जो कि क्या हो, एसिडिक हो। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ना तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख के बताती हूँ। होता है क्या है, CH3COH+, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देता है, और ये तो ये क्या करेगा, बेस, ये इतनी साथ में रिएक्शन होती हैं दोनों, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये H यहाँ से ये ले लेगा, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये बन गया। अब ये स्लो स्टेप होता है, ये होता है स्लो स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को निकाल रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काम होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है, और इसी से क्या होता है, अभिक्रिया की दर का निर्धारण होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको बोलते हैं ना, अभिक्रिया के दर को निर्धारित करने वाला पद वो यही है, ठीक है। ये बन गया अपना ये, ठीक है। यहाँ पे HBr लिख दिया है, HBr नहीं आएगा, केवल HB जो अपन ने यहाँ लिया था वो ही फिर से बन गया। अब ये जो बना है अपना, हो क्या रहा है, वैसे तो ये और इसमें अगर आप देखो तो ये बनी क्या है, इनॉल फॉर्म में बनी है ना, कुछ अलग थोड़े बना है। लेकिन ये एसिड की प्रेजेंस में इस तरीके से आता है, बनने को तो इनॉल ही बना है, ये इतनी मशक्कत नहीं भी करते तो भी बन जाता। लेकिन क्या है, ये अनस्टेबल होता, तो हम इसको इस तरीके से लेकर आए ताकि यहाँ पे ये बने, ये वापस से रिवर्स इसमें ना जाए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया, ठीक है। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शंस ये फिर भी इस तरीके से आने की वजह से इसका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्ट देखते तो ये रुकता ही नहीं है, यहाँ पे फिर से इसी में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आए हैं ताकि ये फॉर्म में रहे। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर ब्रोमीन जो है इस पर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से यहाँ आते हैं, क्या होता है, ये ब्रोमीन यहाँ पे आके लग जाता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव आएगा, Br जो है ना, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा। अब क्या होगा, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम्हें पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले लेता है। अभी तो इसने बेचारे ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दिए हैं, तो अब वापस से सेम प्रोसेस नहीं होगा। अब क्या होगा, H निकल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या होता है, H को ये निकाल देता है। जो काम था ना H+ के लगाने पे, वो काम हो गया। अभी ज़्यादा भी लाड़ नहीं करता हाइड्रोजन से कि तू लगा ही रहे और मैं पॉजिटिव चार्ज को रखे रखूँ अपने ऊपर, नहीं। ये क्या करता है, अगर इसको मौका मिले तो हाइड्रोजन को ही निकाल देता है। सबसे पहला काम तो वैसे ये यही करता है, लेकिन बेचारा हाइड्रोजन आगे लगाए तो उसका पर्पस तो सॉल्व हो जाए। तो जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, यहाँ ब्रोमीन लग गया। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो जो Br- था ना, Br- क्या करेगा, इस H के साथ में रिएक्ट कर लेगा और ये HBr बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। तो थोड़ा सा डिफरेंट है बेस से, क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप जो होता है इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, इसको कोशिश करने की, खुद से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बता देती हूँ फिर से, पहले क्या करता है, H यहाँ आके लगता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब होगा क्या, इस दौरान में ये बेस इसमें से हाइड्रोजन को निकालेगा। जब ये निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। चाहो तो आप लोग इस एक स्टेप को और लिख लेना पेंसिल से। क्या होता है यहाँ पे, बेस ले लिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर से इधर ऐसे, ठीक है। तो बनेगा क्या,
ये आगे बात समझ में। तो ये बनता है, ये इनॉल बन गया। अब ये इनॉल के ऊपर ब्रोमीन अटैक करेगा और इस तरीके से अपनी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो बेस के प्रोसेस में तो क्या बना, इनोलेट, ठीक है। यहाँ पे क्या बना अपना, इनॉल, है ना, इनॉल ही है ना, यहाँ पे इनोल बनता है, वहाँ पे इनोलेट बनता है। दोनों ही क्या है, जिनके ऊपर जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है Br+ वो आके जुड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर इनोलेट के ऊपर, यहाँ पे इनॉल के ऊपर। बेस के साथ रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है, जो एसिड के साथ रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। बेस के साथ में जब रिएक्शन होती है और अगर 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, अगर क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ब्रोमीन ले रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन ले रहे हैं तो आइडोफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इनोलाइजेबल कीटोन का क्या करा रहे हैं हम, हेलोजिनीकरण करा रहे हैं, एसिड और बेस की प्रोसेस में दोनों मैकेनिज्म के साथ में रिएक्शन करना, ठीक है। अपना ये प्रॉपर टॉपिक तैयार कर लेना, ठीक है। चलो।